Recording in progress. All of you getting my voice? Yes, sir. Yes, Board is visible, बेटा? Board is visible? बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? No, sir. ओके बेटा। सर आपकी वीडियो ऑफ है सर। ओके बेटा, ओके। देखो मैं दिख रहा हूँ? यस अच्छे सर। से देखो, पहचानते हैं मुझको? यस सर। चलिए बहुत अच्छा है बेटा। बोर्ड विजुअल हो रहा? यस सर। Yes. कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक। फर्स्ट पीरियड में बेटा हम लोग जो पढ़ रहे थे नहीं पढ़ पाए, उसका रीजन आपने देखा, कुछ नेटवर्क इशू था, कुछ उसी में पता नहीं कौन सा बटन प्रेस हो गया था, लेकिन आप लोगों की ना होने से ही कुछ था ऐसा। चलिए 11th क्लास की मैं बात करता हूँ, चैप्टर नंबर 2 की मैं बात कर रहा था। नाम है इस चैप्टर का रिलेशन एंड फंक्शन। सही बोल रहा हूँ मैं? रिलेशन फंक्शन। Yes, sir. ओके बेटा। यस इसमें सबको दिख रहा है बोर्ड पे कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ पहले। यस दिख रहा सर। यस सर दिख रहा है। Yes, sir. ठीक। हम लोग बात कर रहे थे बेटा एक्सरसाइज 2.6 के रिगार्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। किसी की कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 में? नो सर। क्वेश्चन नंबर 2? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए बेटा। क्वेश्चन बोलिए बेटा तनुश्री, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो बेटा। हो गया सॉल्व वो। बेटा अभी कुछ अदर स्टूडेंट्स का नहीं हुआ होगा ना, नेटवर्क इशू आ गया था। आप बोल दो, मैं सॉल्व करा दूं जल्दी से। आप क्वेश्चन बोलते जाओ, बस मैं पूरी एक्सरसाइज खत्म करा दूंगा। If fx ओके। equals to log अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग है। ओके बेटा। 1 plus x upon 1 minus x, ओके। then show that is equals to f x plus y upon 1 plus xy. ठीक। देखो बेटा हम लोगों को ये प्रूफ करना है या सो दैट करना है, बात एक ही हो गई। तो समझो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है। तो हम अगर यहाँ 2 प्लेस करते थे, अगर मान लो f2 की वैल्यू निकालते तो क्या करते? x जहां पर है वहां 2 रख देते, यही करते थे ना बेटा? बोलिए। इन द सेम वे बेटा f ऑफ y जब करेंगे तो जहां x है वहां y पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। बोलो क्लियर हो गई बात? Yes, sir. अकॉर्डिंग टू दिस प्रूविंग पार्ट, अगर हम इसके LHS पार्ट को लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, अगर LHS को हमने ले लिया तो हमारे पास एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी हो तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? देखो ध्यान से, लॉग 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। बोलो ये स्टेप क्लियर है? यस सर। Yes, sir. लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m प्लस लॉग n, तो हो जाता है बेटा लॉग m n, मीन्स दोनों मल्टीपल में आ जाएंगे। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। इसको बिग ब्रैकेट कर दिया। समझ में आया कैसे हो गया? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है लॉग m प्लस लॉग n, अगर लिखा है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉग m इंटू n। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो क्या आएगा? तमसी बोलो बेटा, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 1 का 1 से 1 आया, 1 का y से y आया, फिर x का 1 से x आया, x का y से xy आया। देखिए समझ में आया सबको? बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई हुआ। 1 का 1 से 1 आएगा, 1 का माइनस y से माइनस y, माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस xy हो जाएगा। बोलो यही आ गया सबका? इसे बना लिया इक्वेशन 3। इतने में किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा? बोलो जल्दी से। चलिए आइए बात करते हैं हम इसकी, f ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसको जब अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा जहां पर x था
एक्स के प्लेस पर पूरा ये वैल्यू रिप्लेस कर देना है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ध्यान से देखो, जहां पर हमारे पास एक्स था, यानी अब हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन लॉग हो जाएगा, और इस 1 के प्लेस पर कोई चेंज नहीं, एक्स के प्लेस पर क्या करना, ये पूरी वैल्यू बेटा आप सबको मेरी वॉइस मिल रही है? यस सर। बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। कैमरा ऑन कर लीजिएगा, ऑडियो ओके रखिएगा, नहीं तो बेटा लाइट चलेगा, यदि सेम प्रॉब्लम आ जाएगी। सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, क्योंकि लाइट यहाँ पर नहीं है इस समय। बोर्ड दिखाई दे रहा बेटा? देखो थोड़ा सा डार्क सा दिख रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है दिख रहा होगा। यस सर। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, जब हम लोगों ने ये अपर वैल्यू को बोलिए बेटा, आप सबको समझ में आ रहा बेटा? यस सर। यस। ओके, चलिए अब देखो ध्यान से, लाइट आ गई, अगर किसी को वीडियो ऑन ऑफ करना है कर लो। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो देखो ध्यान से, 1 से ये मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। इसको प्लस एक्स प्लस वाई ओपन कर दिया, अपॉन में एलसीएम में वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स वाई। बोलो क्लियर है बेटा? देखो इस पार्ट को एलसीएम लिया, 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज हो गया, इसको प्लस से ओपन कर दिया। सेम काम यहाँ करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, और इसको माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बोलो क्लियर है बेटा, या किसी का कोई डाउट? ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, समझ में आ गया बेटा? बोलिए जल्दी से। यस सर। यस सर। इस पार्ट को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास यहां से अब फाइनल प्रूविंग में क्या आ रहा है, लॉग 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 वाई माइनस एक्स माइनस वाई। इसे बना लो इक्वेशन 4। ध्यान से देखो, इक्वेशन 3rd और 4th इक्वल हो गए नहीं हो गए? बोलो बेटा। यस सर। From equation 3rd and 4th, then we get means क्या निकल आएगा, f of x plus f of y is equals to f of x plus y upon 1 plus x y। बोलो क्लियर हो गई बात, या किसी का कोई डाउट? समझ में आ गया सबको? सर ये फाइनल पार्ट प्रूफ हो गया, आगे लिख लीजिएगा हैज प्रूफ। चले अगला क्वेश्चन पूछिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लो बेटा सब लोग, और इरेज कर दो बेटा। बोर्ड अच्छे से दिख रहा है बेटा? यस सर। The question 4 second. कर ले रहा हूं बेटा। जिसके पास बुक हो, जिसको जो क्वेश्चन पूछना हो पूछे। आयुष आप भी पूछ सकते हो बेटा, जल्दी पूछोगे तो क्वेश्चन जल्दी The question दिख जाएगा बोर्ड पे। क्वेश्चन 4th का सेकंड पार्ट। ओके बेटा बोलो। Find the domain of the following function. ओके 1 upon log of 9 minus x square. 1 अपॉन लॉग 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक बेटा, ऐसे लिखा है? Yes sir. ओके, केवल डोमेन फाइंड करना है बेटा? Yes sir. आवाज नहीं आ रही बेटा? हेलो, यस Yes सर। sir. मैंने कहा ये 1 अपॉन डिनोमिनेटर का केस है, ये बात समझ में आ रही है आप सबको? Yes यस sir. सर। तो क्या करते थे ऐसे केस में, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0,
इट मीन्स हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, बात नंबर 1। लेकिन दूसरी बात समझो बेटा, डिनोमिनेटर दूसरे केस में भी 0 हो सकता है, कब? जब log 1 आ जाए, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये जो फंक्शन है ये 1 ना बनने पाए। यानी अगर मैं डायरेक्टली आपसे कहूं तो दूसरा केस लेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 1। बोलो समझ में आया? बोलो बेटा। यस सर। यहाँ पर बाई डिफॉल्ट 2 केस चलेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये 0 नहीं होना चाहिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर रियल होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ log 1 भी अगर आ गया तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, उस केस में भी 0 हो जाएगा। इसलिए हमें दोनों केस पर माइंड लगाना है। समझ में आ गई बात बेटा? बोलिए। तो अब बताओ इस केस में क्या करेंगे बेटा हम लोग? जल्दी से बताइए। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स। मान लो 0 के ऊपर लेके चलोगे तो एक्स की वैल्यू -3 हो जाएगी और दूसरी एक्स की वैल्यू +3 हो जाएगी। आ गई बात समझ में बेटा? बोलिए ध्यान से। यस सर। और अगर यहाँ पर हम 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 लेते हैं तब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? 9 में 1 गया, 8 हो गया, और इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 2√2 आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? बोलिए। यस। चाहिएगा तो यहाँ प्लस माइनस लगा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी समझो हमें इस केस से बचना था और इस केस से बचना था। इसका मतलब हो गया कि हम इन वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर सकते और इस वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर सकते। समझिएगा मेरी बात। जैसे -∞ टू +∞, यहाँ पर हमने बात की -3 की, यहाँ हमने बात की +3 की। तो ध्यान से समझो बेटा, ये वैल्यू नॉट इंक्लूडेड है, ओपन कर दिया, नॉट इंक्लूडेड है, ओपन कर दिया। बोलो समझ में आ गया बेटा? बोलिए जल्दी से। और साथ ही साथ क्या है, ये वैल्यू भी इंक्लूडेड नहीं है, मींस इस वैल्यू को भी ले नहीं सकते। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? बताइए सबके समझ मेरे को। डोमेन ऑफ द फंक्शन बताओ बेटा। अब देखो सब कुछ मैंने सॉल्व कर दिया है, केवल आपको बताना है कि सर ये आंसर है इसका। सर ओपन इंटरवल माइनस। बेटा बोलिए। अब खुद ही देखो बेटा, मैं 5 मिनट वेट करूंगा तब भी आप लोग बोलोगे नहीं। नहीं मिल रही मेरी वॉइस? सर ओपन इंटरवल -3 to 3 और माइनस मतलब उसको क्लोज करके फिर माइनस +2√2 -50। वेरी नाइस। जिसने भी बताया बहुत सही आंसर बताया है। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? ये इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल ले लेना बेटा। और साथ ही साथ ये भी नहीं है, तो अब जो आएगी वैल्यू उसमें से ये वैल्यू माइनस कर देना। आ गई बात समझ में? बोलो बेटा। किसी का कोई डाउट? बोलिए बेटा। नो आयुष क्लियर हो गया? नहीं क्लियर है बेटा? क्लियर। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा रिगार्डिंग एक्सरसाइज 2.6? एक्सरसाइज 2.6 के रिगार्डिंग जिसका जो क्वेश्चन हो पूछ लो बेटा। कोई कुछ पूछेगा या कंप्लीट मानो? क्या करूं बेटा? उसको रिप्लाई करो, यस नो, आगे बढ़िए सर, पीछे चलिए, या दोबारा बताइए क्या करें बेटा? लास्ट क्वेश्चन था ये। अच्छा लास्ट था, तो अब तो कोई नहीं है 2.6 में कोई प्रॉब्लम? बोलो बेटा। 2.6 के रिगार्डिंग अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? बताइए बेटा। नो सर। चलो हाल फिलहाल मैं ये इरेज करता हूं। अब बताओ मेरे को 2.7 सॉल्व कराऊं बेटा? स्टार्ट करूं एक्सरसाइज 2.7? चलिए एक्सरसाइज 2.7 की बात करते हैं बेटा। लोग एग्री है ना इस बात पे? किसी का 2.6 में कोई प्रॉब्लम और कोई डाउट नहीं है? चलिए एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन बेटा ओपन करिए, पूछते जाइए मेरे से।
जी बच्चा, सबको मेरी वॉइस मिल रही है? यस सर। यस सर। चलिए एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करिए, मैं बताना शुरू कर दूं बेटा। पहला क्वेश्चन चलो बताओ क्या है, रीड करो बेटा। If f and g are real functions f and g are real, okay, defined by fx is equal to 2 square plus 7 2x square plus 7, ओके, sir x square plus 7 sir 2 नहीं है, अच्छा टू हटा दिया बेटा, चलो, and gx is equal to 3x plus 5, ओके, find the following values. फाइंड द वैल्यूज किसकी, x की बतानी है, किसकी बतानी है बेटा? सर नीचे और है पार्ट, सब पार्ट्स है। अच्छा हाँ, तो वही बोलो, वही मैंने सोचा क्या करें, बताओ बेटा। f of 1/2 f of 1/2, ओके, into g14 g for 3 14 ओके बेटा, ओके, तो इतना ही क्वेश्चन हो गया। यस चलो सर। अब देखो, ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हो बेटा। जहां पर f दिया है वहां पर आपको x वाला ले लेना है, जहां g है वहां पर ये फंक्शन ले लेना है। तो देखो f ऑफ लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 7 है, तो f ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, जहां x है वहां 1/2 पुट कर लो बेटा। बोलो समझ में आया? 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 7, टोटल सॉल्व कर लो, एलसीएम 4 1 प्लस 28 सॉल्व करके कितना आएगा बेटा, 29/4। बोलो क्लियर हो गया? यस सर। अब इसी तरीके से जब g की बात करेगा तो Yes, gx उठा लो बेटा, gx की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 5 है। अब देखो g ऑफ 14 कहा है तो x के प्लेस पे 14 कर दो, तो जहां x है वहां 14 अप्लाई कर दो बेटा, सॉल्व कर लो। 14 3 का 42 प्लस 5 कितना हो गया, 47। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको f ऑफ 1/2 इंटू जी ऑफ 14 फाइंड करना था, मैं यही डायरेक्ट लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा 29/4 इंटू 47, सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आए वही आंसर है बेटा। बोलो समझ में आ गया? सर। यस सर। चलिए सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आंसर देखिए क्या आया। So 1363/4 1363/4। चलिए ये आ गया, सबको समझ में आ गया, किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। तो मुझे लगता है इस एक्सरसाइज में भी सब कुछ यही होगा, No, sir. कहीं पर f होगा कहीं g होगा, तो आपको इतना करना है बेटा, जहां पर fx है वहां पर f की वैल्यू रख देना, जहां gx है वहां g की, समझ गए? और जो कहे मल्टीप्लाई कहे, एडिशन कहे, सब्ट्रैक्शन कहे, डिवाइड कहे, पूरा काम वही करेंगे। समझ में आ गई बात? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। चलिए अब फिर बताइए आप, अगला क्वेश्चन कौन? इसी का पार्ट 4। अच्छा इसी, अरे मेरे भाई चलो अभी ये दिख रहा है, और मैं इरेज कर दिया था मैंने। चलिए आप f of t बच्चा एक मिनट बेटा, हाँ बोलो क्या है बेटा, 4 पार्ट। f of t minus f of -2 f ऑफ t माइनस f ऑफ 2 -2 -2। यस ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर केवल f है तो केवल f की वैल्यू ले लो, तो fx क्या था हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 7 था। f ऑफ t निकालोगे तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो गई। f ऑफ -2 की वैल्यू निकालोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, जहां x है वहां -2 पुट कर दो। आ गई बात समझ में? ये 4 प्लस 7 हो गया, कितना आ गया 11, ये हो गई इक्वेशन 2। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन f ऑफ t प्लस f ऑफ -2 दोनों की वैल्यू पुट कर दो बेटा, यहाँ पर t स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 11 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? यस सर।
ये टोटल वैल्यू 18 हो गई बेटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर टी की वैल्यू नहीं डिफाइन हो पाई क्योंकि टी भी तो एक अननोन है जैसे एक्स अननोन है बेटा, ठीक है। यस सर। समझ में आ गया? चलिए और बताइए बेटा। और किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा? हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.7 में किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा? आयुष, शिवांश चौरसिया, उत्कर्ष, तनुश्री, सम्राट, सोनी, यस सर। किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा? क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग एक्सरसाइज 2.7 से रिलेटेड। क्वेश्चन 5 और बता दी। क्वेश्चन नंबर 5 और बता देते हैं बेटा, ठीक है। बेटा सब लोग जम करके मेहनत करते रहिएगा, मैथ्स में जितनी प्रॉब्लम है सब पूछ डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ रहे हैं? ओके सर। सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दूंगा, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए बेटा। If f of x is equal to f of x is equals to under root x minus 2 under root x minus 2 and g of x is equal to okay under root x square minus 1 okay बेटा। be two real valued functions, then find the following functions. यस बेटा, बताओ कौन से फंक्शन फाइंड करना है? तो फोर्थ सब पार्ट इसका 3f minus 2g। 3f minus 2g, यस सर। यही लिखा है? यस सर। अब इसका मतलब हो गया कि ये जो बेटा फंक्शन है, एक मिनट रुक जाओ जरा बेटा। हेलो बेटा, सबको मेरी वॉइस मिल रही है? यस यस सर। सर। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पर क्या है 3f 2g, इसका मतलब हो गया कि fx को 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो देखो 3f अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो मेरे पास fx क्या है, fx की वैल्यू है बेटा रूट ऑफ x माइनस 2, और 3fx लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा g को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, gx फंक्शन आपके पास दे रखा है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2g कर दोगे तो 2g ऑफ x क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोलो समझ में आया बेटा? बोलो यस सर। यस सर। समझ में यस आया? सर। यस। ठीक है बेटा, अगर अब ये समझ में आ गया तो सारी वैल्यू पुट कर दो, 3fx की वैल्यू और इसकी, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो 3 ऑफ f की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, 3 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस। आ गई बात समझ में बेटा? बोलिए। यस सर। यस सर। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अगर 3 से मल्टीप्लाई मतलब बेसिक है, जैसे 2a 2b नहीं होता था बेटा, कि अगर हमारे पास कहीं दिया हो a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 10 और अब हम आपसे पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b, तो कैसे सॉल्व करते थे? देखो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 10, यही करते थे ना बचपन में। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। बहुत इजी है बेटा। और बताओ बेटा, किसी को इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे बेटा, कुछ है ही नहीं। इरेज कर दूं बेटा? यस सर। चलिए और बताइए बेटा, कौन सा क्वेश्चन पूछना है? तो बाकी कर लेंगे। बाकी कर लेंगे। अदर स्टूडेंट बोलिए, सब लोगों की अब हो गया या अभी भी किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। नो सर।
नो सर। ठीक है, फिर से आपसे पूछ रहा हूं एक बार, विदाउट एनी हेजिटेशन, डरने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर देखो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तभी आगे की मैथ समझ पाओगे बेटा। डाउट्स लेके जाओगे तो आगे पढ़ नहीं पाओगे, मेरी बात समझना। मैं थोड़ा अलग टाइप का टीचर हूँ, बार बार आपसे कह रहा हूँ जितने डाउट्स हो सारे पूछो, डरने की जरूरत नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, आप जितना पूछेंगे आपके लिए उतना बेटर होगा। एक्सरसाइज 2.1 बोलो अब कंप्लीटेड या नहीं, या किसी का कोई डाउट? एक साथ बोलिए बेटा। सम्राट सोनी न्यू स्टूडेंट है, इनकी बात बेटा अलग कर लेता हूं मैं। कंप्लीटेड 2.2 बेटा, बोलते चलिए 2.2 कंप्लीटेड और नॉट? कंप्लीट। ओके 2.3 completed. कंप्लीट। 2.4 Yes, कंप्लीट। sir. Completed. 2.5 Completed, sir. 2.6 Completed. Completed. 2.7 Completed. कंप्लीट। तो देन बेटा चैप्टर इज 2 इज कंप्लीटेड। ओके बेटा, या फिनिश जो भी बोल दो सब ठीक है। अब बेटा मैं आपसे बात करूंगा चैप्टर नंबर 3 के रिगार्डिंग। सुन रहे हैं मेरी बात सब लोग? Yes sir. यस सर। अब दो बातें समझो बेटा, इसमें थोड़ी सी मैं आप लोगों की भी हेल्प चाहूंगा। हेल्प ऐसी होगी बेटा, देखो ध्यान से, आप लोग 9th और 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हैं, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं बेटा बताइए? यस Yes, सर। sir. तो पहली दूसरी एक्सरसाइज जो है बिल्कुल 9th और 10th लेवल की होती है बेटा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है उस पे ओवलिंग बना लीजिएगा, एन पेंसिल से लिख लीजिए कि नवीन सर से पूछना है। बात समझ रहे हैं मेरी? बोलो बेटा। Yes sir. यस सर। ठीक है ना? अब चलिए 10 मिनट है हमारे पास, तो हम 10 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री को एक नजर देखते हैं बेटा। ठीक है, सब लोग एग्री है मेरी बात से? यस Sir. Yes. चलिए ट्रिग्नोमेट्री को एक नजर से देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नहीं 100 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब क्लियर हो जाएगा बेटा। चलो नाम है चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 3। दिख रहा है बेटा बोर्ड? Yes sir. देखो बेटा यहाँ Yes, sir. पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, थर्ड इज टेन थीटा, फोर्थ इज बोलो बेटा साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? 1 Yes sir. 2 3 4 5 6 क्लियर हो गई बात? Yes sir. तो आप सबको पता है कि साइन थीटा इज ऑल्सो रिटन इन दिस फॉर्म 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। बोलो ये बात क्लियर हो गई? बोलो बेटा। Yes sir. Yes sir. चलिए Yes, sir. आते हैं दूसरी बात पे बेटा। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी ये होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, इस आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी और डेवलप हो जाती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ये 3 फार्मूले बन गए। इसके बाद बेटा एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से भी 3 आइडेंटिटी मतलब 2 और बनेगी। कौन सी? देखिए ध्यान से, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा और तीसरी क्या हो जाएगी? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गई बात? यानी इस Yes. एक सेट में 3 फार्मूले, इस दूसरे सेट में 3 फार्मूले। इसी तरीके से एक फार्मूला होता है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा सबको? बोलो बेटा। Yes sir. Yes, sir. 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और तीसरी आइडेंटिटी हो जाएगी बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सेट नंबर 3 बन गया। बोलो क्लियर है सबको? यस सर। सब दिख रहा है? सबको सब कुछ दिख रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर जरूरत समझिएगा तो। ठीक, मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूं बेटा। अब देखो बेटा, यहां पर हम बात करेंगे कुछ ये 3 फार्मूले बात की। अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, या चलिए इसी समय लिख लीजिए आप लोग। साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला है बेटा। ठीक है, इसी तरीके से कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले चलेंगे। पहला फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले किसके हैं? कॉस 2 थीटा के। बोलो समझ में आया? बोलो बेटा। यस यस सर। सर इनके ये फार्मूले हैं। बेटा इनकी प्रूविंग बहुत इजी है, परेशान नहीं हो, सब बता दी जाएगी। अभी पहले फार्मूला समझो, क्योंकि लास्ट में देखो टाइम कितना बचा, 1-2 मिनट होगा। ठीक है, अभी आज आप लोग एक काम करिएगा, घर में कुछ पुरानी कॉपीज फाइल पोस्टर ऐसा पड़ा होगा, उनको घर पे जहां बैठकर पढ़ाई करते हैं स्टडी टेबल के सामने वाली वॉल पे, डोर पे फार्मूले बेटा लिख करके सजा करके रख लीजिए, ताकि ये फार्मूले माइंड पर आ जाए। समझ में आ रही बात बेटा? बोलिए सर। यस सर। क्योंकि वो काम सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक, इतनी बात हो गई बेटा। अब इसके बाद आप सबको पता है बहुत सारे फार्मूले हैं, साइन 3 थीटा का, कॉस 3 थीटा का, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा। तो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा हम लोग देखेंगे। तो आज का होमवर्क है चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 पूरा रिवाइज करिए, कंप्लीट नोट्स बनाइए, और चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे बेटा, फार्मूले लर्न कीजिए। और साथ ही साथ अगर टाइम आपको मिलता है तो बेटा एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि ये 9th एंड 10th लेवल बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। नहीं आएगा बेटा मैं बताऊंगा, मैंने कहा क्वेश्चन पे ओपनिंग कर लीजिए, एंड लिख लीजिए, पेंसिल से मार्क कीजिएगा वरना बुक खराब होगी। और किसी का कोई डाउट बेटा? बोलिए। तो बेटा आज की क्लास के लिए थैंक यू बोलने का टाइम हो गया बेटा। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है, किसी की कोई बात हो कि सर चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3, और अभी आपका जो 21 जून से एग्जाम होगा बेटा हाल फिलहाल, उसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपका सिलेबस रहेगा। चैप्टर नंबर 3 मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आप बोलेंगे तो मैं दे दूंगा वरना नहीं दूंगा बेटा। केवल चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ही आपका यूनिट टेस्ट का सिलेबस रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात बेटा? बोलिए। यस सर। अब एक बात मैं आप सबसे बोल रहा हूं, जरा मेरी बात ध्यान रखना बहुत अच्छे से बेटा। अब हम लोगों का लेवल बढ़ गया है, हम लोग हायर लेवल पे आ गए, मानते हैं इस बात को बेटा? बोलिए। यस सर। बोर्ड यस। अब बोर्ड का पेपर या कॉम्पिटिटिव लेवल का पेपर एक बुक से नहीं बनेगा। अगली बात सुनने की, आपने एमएल अग्रवाल के अंडरस्टैंडिंग की एक्सरसाइज सॉल्व कर ली तो आपको लगेगा सारा पेपर इसी बुक से आने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए बेटा हमारे पढ़ाने का जो लेक्चर देने का स्टाइल है उसको आप समझिए। अगर मैं आपको कंटेंट वाइज पढ़ा रहा हूं, सपोज कीजिए मैंने आपको डोमेन पढ़ाया, फिर मैंने आपको रेंज पढ़ाया, तो जब डोमेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रेंज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप एक्सरसाइज की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कीजिए, और जो प्रॉब्लम ना आए फिर आप मेरे से बताइए सर एक्सरसाइज 2.6 में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर बता दीजिए। बात समझ में आ रही सबको? बोलो बेटा। यस सर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया गया, डोमेन के भी 4-5 स्पेशल टाइप के केस और प्रॉब्लम करा दी, रेंज के भी करा दिए, पूरा बेसिक थ्योरी क्लियर कर दिया, रिलेशन क्लियर कर दिया, कब फंक्शन होगा नहीं होगा, अगर सब कुछ क्लियर है तो बेटा ये मत माइंड पे रखा करो कि अभी हमारी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नहीं कराई गई। क्या एक्सरसाइज के क्वेश्चन अलग से आएंगे? बोलो बेटा। यस सर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अलग से आएंगे? अरे वो भी इसी टाइप के तो क्वेश्चन होंगे जिनको बताया जा चुका है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यस सर। यस तो नेक्स्ट टाइम आपकी पढ़ाई का लेवल ये होगा